सुर्ती का दीप जलाना, अपनी ओर जागे जागे रहना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतरे हुई चेतना का प्रवाह निरंतर बना रहे। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही भीतर देखना प्रारंभ होता है, अपनी ओर जागना उद्घाटित होता है। यही एक महत्व शुभ अवसर है अपने भीतर को साफ कर लेने का, अपना सुधार कर लेने का, अपनी सुध लेने का। तुम अपनी थर्ड आई में, अपनी शिव नेत्र में, अपनी रियल रेजिडेंस में, अपने 10 स्टार बंगलों में तुम विश्राम पूर्ण हो जाना। दिन भर की दौड़, दिन भर की आपाधापी, दिन भर की थकान माइंड की स्वतः ही शांत होती चली जाती है जब तुम वापस लौटते हो अपने स्वभाव में। तेरा स्वभाव है देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर की जागे जागे रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना, अकर्ता दृष्टा हो जाना, अपने भीतर का नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, विश्राम पूर्ण रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना, जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना, प्रतीक्षारत रहना, और कुछ करना नहीं। उस मालिक को मार्ग देना, अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर प्रकट होने का। तुम भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना, उसके इंतजार के पलों में पल पल रहना, केवल देखते रहना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होना। तुम ही देख रहे हो, तुम ही देखने वाले हो। ये देखना भूलना नहीं, ये देखना खंडित ना हो, ये देखना माइंड के हाथ ना लगी। तुम जागे जागे रहना। लगातार देखते रहना, एक्सपैंड योर अवेयरनेस, बिकम मोर एंड मोर अवेकन्ड। अपना जागा, अपनी होश, अपनी सुर्ती अधिक से अधिक विस्तार में रहे। अगर मन माया का विस्तार जारी रहता है तो मेरी सुर्ती का भी बढ़ावा होता चला जाना चाहिए। मुझे मन माया के विस्तार में कोई दखल अंदाजी नहीं करना। मुझे तो केवल अपनी सुर्ती, अपनी चेतना को अधिक से अधिक एक्सपैंड करना है। मुझे अपनी लाइन लंबी खींचना है। मुझे मन की, माइंड की लाइन को तोड़ना नहीं। जी भर कर के ट्रैफिक उतारे, जी भर कर के भीड़ विचारों विकारों की खड़ी करे, जी भर करके डस्ट खड़ा करे। नेगेटिविटी का कोई परवाह नहीं। मेरा देखना जारी रहेगा। देखने मात्र से अगर भीतर की राह सुलझती है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मालिक जागे तो सब चोर भाग निकलते हैं। मालिक जागे तो किसी की हिम्मत नहीं। अधिक देर तक अपना खेल खेले। बाहर की दुनिया में माइंड की एक्सपेंशन स्वीकार्य है, किंतु भीतर की राह पर माइंड की जरूरत नहीं।
भीतर की राह पर तो मास्टर ही छलकना चाहिए। मेरे भीतर एकमात्र वो मालिक, मेरा प्रीतम ही छलकना चाहिए। भीतर की राह पर माइंड की जरूरत नहीं, परंतु हम सारा दिन भीतर को यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, गैर जरूरी विचारों से भरते चले जाते हैं। हम स्वयं ही तो सारा कबाड़ भीतर ले जाते हैं, सारा कचरा भीतर ले जाते हैं, हमें मालूम नहीं। इसलिए हम दिन रात भीतर को भरते रहते हैं बाहर से, इसीलिए भीतर की ओर जाग नहीं पाते, अपनी ओर जान नहीं पाते। जरा सा ध्यान में बैठते हैं तो माइंड बैठने नहीं देता, विचारों की भीड़ लग जाती है। विचारों का जब घट उधर आता है, विचारों की ट्रैफिक चलने लगती है, हम घबरा करके बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इग्नोरेंस। मालूम नहीं, हमें पता नहीं। हम स्वयं अपने अंधेरों के जिम्मेदार हैं, हम स्वयं जिम्मेवार हैं अपने अंधकारमय जीवन की। जरा सा जागोगी तो जानोगी इस रियलिटी को। कदाचित भी बाहर से कचरा, कूड़ा करकट भीतर नहीं लाओगी, तनिक मात्र भी बोरो नहीं करोगी। यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, पास्ट और फ्यूचर को तुम कदाचित भी अपने कंप्यूटर को फीड नहीं करोगी, कर जानोगी। मालूम नहीं इसलिए हो रहा, यह आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ इसीलिए जारी है कि हमें पता नहीं हम कौन हैं। हमें कुछ मालूम नहीं कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। हमने कभी अपनी ओर सवाल उठाया नहीं। क्यों है हम मनोरोगी, हृदय रोगी? किस लिए? क्या कमी छोड़ी है मालिक ने? हम फिर भी दुखपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं? हम फिर भी दुखी क्या हो? एकमात्र माइंड के साथ लग करके। ये तादात्म्य एकमात्र हमारे दुख का कारण है, वरना हम सच्चित आनंद स्वरूप, हम दुखपूर्ण जिए अचंभा है। हम स्वस्थ, सुखी, आनंदित स्वाभाविक रूप से हैं, फिर भी अस्वस्थ क्या हो? हम मनोरोगी क्या हो? सवाल उठाना कसूर माइंड का भी नहीं, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं उसके साथ आइडेंटिफाइड हुआ हूं, मैं खुद भूल गया हूं अपने आप को। मुझे मालूम नहीं मैं हूं कौन, मैं तो माइंड ही बन के रह गया हूं। मुझे पता भी नहीं भीतर की राह का, जीवन दिशा का मुझे किसी ने बताया नहीं। ये परम संपदा, परम विज्ञान आज तक किसी ने इशारा नहीं किया। केवल पीस ऑफ माइंड के लिए ध्यान नहीं, बहुत टेम्परेरी, ट्रांजिटरी है। पीस ऑफ माइंड वही ठहरा है जहां नो माइंड की स्टेट हुई है, जहां तो माइंड से स्वतंत्र हुआ है। पीस ऑफ माइंड नहीं, पीस फॉर माइंड। माइंड कभी भी पीसफुल नहीं जब तक हम उससे डिसआइडेंटिफाइड नहीं होते, जब तक हम उससे हटते नहीं, तब तक माइंड कभी भी पीसफुल नहीं। इसलिए पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए, पीस फॉर माइंड चाहिए। लगातार मिलेगा अगर तुम जागे रहोगे, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहोगी। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे रहना, अपने भीतर के प्रहरी होके रहना, अपना ख्याल करना, अपनी खबर रखना, अपनी रक्षा करना, अपना सुधार करना, अपने पे दया करना, अपने पे करुणा करना, अपने पे रहमत बरसाना, अपनी खबर लेना।
ओंकार आमीन आमन। हर सू दिखाई देता है वो जलो अगर मुझे, हर सू दिखाई देता है। डाला है मेरी प्यास में, डाला है बेखुदी ने अजब राह पे मुझे, डाला है मेरी प्यास ने उस राह पर मुझे। आँखों के सिवा कुछ नहीं आता नजर मुझे, आँखों के सिवा कुछ नहीं आता नजर मुझे, आँखों के सिवा कुछ नहीं। Mind is no more before third eye. Mind become no mind. Unminding of mind is called meditation. माइंड नो माइंड की स्टेट में चला गया, सदा के लिए विदा हो गया। भीतर की राह पर माइंड ना बचा। आंखों के सिवा कुछ नहीं, आंखों के सिवा कुछ नहीं आता नजर मुझे, आंखों के सिवा कुछ नहीं आता नजर मुझे, आंखों के सिवा कुछ नहीं आता नजर मुझे, आंखों के सिवा कुछ नहीं आता नजर मुझे। डाला है बेखुदी ने डाला है मेरी प्यास ने उस राह पर मुझे, आँखों के सिवा कुछ नहीं आता नजर 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 मुझे। दिल्ली के कह देते हैं वो, दिल्ली के कह देते हैं वो दागे जिगर मुझे, दिल्ली के कह देते हैं वो दागे जिगर मुझे। ये बात भूलने की नहीं, ये बात भूलने की नहीं उम्र भर मुझे, ये बात भूलने की नहीं उम्र भर मुझे, ये बात भूलने की नहीं उम्र भर मुझे, ये बात भूलने की नहीं। क्या गजब की इश्क है मुझे, क्या गजब की आशिकी है यहाँ। इश्क होए तो ईश्वर के साथ, आशिकी होए तो अपने अस्तित्व के साथ। तो देखना परिणाम क्या गजब आता है, तो देखना अजूबा परिणाम उतरता है। कृतकृत्य हो जाओगे तुम स्वयं शास्त्र हो जाओगे, सदग्रंथ हो जाओगे, तुम एक लिविंग एंटिटी हो जाओगे, इस धरती के ऊपर जगमगाते हुए नूर हो जाओगे। जिस दिन तुम अपनी थर्ड आई में विराजमान होते हो, क्या अजूबा, क्या अनूठा अस्तित्व घटित होता है। जब तुम अपनी अस्तित्व से आशिकी करते हो, जब तुम अपनी आत्मा से आशिकी करते हो, जब तुम अपने आप से आशिकी लड़ाते हो,
तो अस्तित्व उतरता है, तो अनूठा परिणाम आता है। चारों युगों के मालिक होकर के जीते हो तो क्या क्या करतब दिखाती है, क्या क्या करतब दिखाती है मेरी नजर मुझे, क्या क्या करतब दिखाती है मेरी नजर मुझे, क्या क्या करतब दिखाती है, क्या क्या करतब दिखाती है मेरी नजर मुझे, क्या क्या करतब दिखाती है मेरी नजर मुझे, हर सू दिखाई देते हैं वो जलवा कर मुझे, हर सू दिखाई देता है वो जलवा कर मुझे, हर सू दिखाई देते हैं। आया नारास, आया नारास नालाए दिल का असर मुझे, आया नारास नालाए दिल का असर मुझे, आया नारास नालाए दिल का असर मुझे। अब मिले हो तुम तो, अब मिल गए हो तुम तो अपनी खबर नहीं, अब मिल गए हो तुम तो अपनी खबर नहीं, जब मिल गए हो तुम तो अपनी खबर नहीं, जब मिल गए हो तुम तो अपनी खबर नहीं, मिल गए हो तुम जो तो अपनी खबर नहीं, मिल गए हो तुम तो अपनी खबर नहीं, जब मिल गए हो तुम अपनी खबर नहीं, जब मिल गए हो तुम तो अपनी खबर नहीं। क्या क्या करतब दिखाती है मेरी नजर मुझे, क्या क्या करतब दिखाती है मेरी नजर मुझे, हर सू दिखाई देते हो, हर सू दिखाई देते हैं वो जलवा कर मुझे, हर सू दिखाई देते हैं वो जलवा कर मुझे, हर सू दिखाई देते हैं वो जलवा कर मुझे, हर सू दिखाई देते हैं वो जलवा कर मेडिटेशन का मुझे। परिणाम है, मेडिटेशन का परिणाम है यहाँ। परिणामों में नहीं जाना, रिजल्ट क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। अगर मेडिटेशन के महासागर में एक डुबकी लग गई तो तुम्हारी डिविनिटी का आलम, तुम्हारी डिवाइन स्टेट हाथ लगती चली जाएगी। ये जन्म सार्थक होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। मेडिटेशन भीतर की आंख, अंतस की आंख, तृतीय नेत्र, शिव नेत्र, थर्ड आई का सब्जेक्ट। एकमात्र मेडिटेशन, नेचुरल मेडिसिन, डिवाइन मेडिसिन जन्म के साथ ही प्रभु ने दे दिया हमको। उस मालिक को, जन्मदाता को मालूम था कि तेरा जन्म होते ही आंख बाहर की ओर जाएगी, जब बाहर की ओर जाएगी तो सबसे पहले तो मुझे भूल जाएगा। उसे मालूम है आंख बाहर की ओर उतरी कि तूने अपने मालिक को भुलाया, तूने सबसे पहले उसको पीट दिया जो आनंद का स्रोत था, मस्ती का आलम था, सुख शांति प्रेम में जीवन की आभा थी। जहां सर्वप्रथम तूने उसको भुलाया, तूने उसी को पीट दिया। जानते हैं जन्मदाता कितने करुणाजनक, वह परम पितु परम मातु कितने करुणाजनक है। उन्होंने उसका इलाज साथ साथ दे दिया। ये डिवाइन मेडिसिन, एकमात्र बेस्ट मेडिसिन, ये एकमात्र भीतर की आंख दे दिया, मानव चोले को दिया, मानव जन्म को दिया, मनुष्य योनि को दिया, ये संभावना का दीप जगा दिया, ये डिवाइन मेडिसिन दिया, मेडिटेशन दिया। बाहर की तमाम दुनिया में आपाधापी में दौड़ धूप में तो मुझे भूल जाएगा और दुख पूर्ण हो जाएगा, मनोरोगी हृदय रोगी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तुझको कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। कोई जागा पुरुष मिल जाएगा तुझको, कोई भीतर का वैद्य मिल जाएगा, भीतर का कोई स्पेशलिस्ट, सुपर साइंटिस्ट, कोई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, कोई जागा पुरुष घर तुझे मिल जाएगा। भीतर का वैद्य घर तेरे राहों पर मिल जाएगा, तो वो इस डिवाइन मेडिसिन को तेरे हाथ में थमा देगा, जो सभी बीमारियों का एक इलाज है।
मेडिटेशन, ये डिवाइन मेडिसिन, ये एकमात्र जन्म से प्राप्त मालिक की ओर से थर्ड आई का रूप, ये मेडिसिन तेरे जीवन की हर एक बीमारी का इलाज कर देगी। निरोग अवस्था एकमात्र स्थिति है तेरे भीतर की, तेरा स्वभाव है। जना देगा वो जिसने खुद जाना है, जो खुद मिटा है, खुद जाना है जिसने, वो तुझको भी जना देगा। एकमात्र डिवाइन मेडिसिन है। उस मालिक ने जन्म के साथ क्यों दिया? क्योंकि वो जानता है कि तू एकदम एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, और एक्सट्रोवर्ट लाइफ में जो जो भी नेगेटिविटीज हैं वो तुझको अपनी बाहों में लेकर के सदा के लिए दुखपूर्ण बना देगी। उस सारे के सारे हालात से छुटकारा पाने के लिए उस मालिक ने करुणावश, आउट ऑफ कंपैशन, थर्ड आई मनुष्य योनि को दिया। जब उसके साथ हम कनेक्टेड होते हैं तो क्या गजब की प्यास उठती है। दीवाने कितना सुंदर अपनी प्यास को पिए चले जाते हैं और जिए चले जाते हैं। तेरी याद में रो लेना, ये पुकार हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ओ दया सिंधु, करुणा सिंधु, ओ मालिक, तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। तेरे विरहा में बह लेना, ये प्यास हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। तेरी याद में रो लेना, अरदास हमारी है। ये पूजा हमारी है, ये नमाज हमारी है। दुनिया भर के लिए रोते रहे हम, कभी तेरे लिए आंसू ना बह सके, तेरी याद में ना खो सके हम। दुर्भाग्यपूर्ण है ये सौभाग्य जगमगा उठा। तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। द्वापर के सखा सखियां, ब्रजभूमि का एक एक जीव, एक एक जंतु, एक एक पशु पक्षी, एक एक जीव जंतु सखा सखियों के साथ ब्रजभूमि का, द्वापर की ब्रजभूमि का एक एक प्यासा दीवाना यमुना किनारे बैठ करके अपने गोपाल, अपने प्रीतम, अपने साहिबा की इंतजार में, प्रतीक्षा में दिन रात यही गाता है। तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। तेरी याद में रो लेना, अरदास हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये पुकार हमारी है। तेरी याद में रो लेना, प्यासों की प्यास, दर्द दीवानगी का आलम, उसकी याद में बैठा रोता हुआ वह पतंगा परवाना कहता है, मेरी क्षमा कब लौटेगी तो। तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये अरदास हमारी है।
तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये पुकार हमारी है। भावदशा, भावपूर्ण स्थिति। विरहा का एक आंसू, विरहा का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है। विरहा का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है। सब सजदों पर भारी है, सब सजते थल्ले थल्ले तेरा आंसू आकाशवत, तेरा विरहा विराट आकाशवत। तुझ विराट को पाने का विरहा जगे, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है, और प्राप्ति क्या हो सकती है, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या है। तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। शहाना ज़माने को खातिर में क्यों लाएगा वो। संसार के जगमगाते शिखर, जगमगाता हुआ वैभव, बाहरी जगत के जगमगाते शिखर, शहाना ज़माना को खातिर में क्यों लाएगा वो। जिसने तेरी चौखट पर ताउम्र गुजारी है, जिसने तेरी चौखट पर ताउम्र गुजारी है, जिसने तेरी द्वारे पर ताउम्र गुजारी है, जिसने तेरे चरणों पर ताउम्र युवारी है, जिसने तेरी चौखट पर ताउम्र गुजारी है। जिसने तेरी चौखट पर ताउम्र गुजारी